As we discussed chapter 1 in our last class, so let's proceed for second chapter second, diversity and discrimination. Okay, so लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम लोग बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी अपना फूड हैबिट्स हमारी अलग हैं, रिलीजन हम अलग अलग फॉलो करते हैं, बट स्टिल वी आर इंडियन. ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, सिर्फ हमारी डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस एंड व्हेन फ्रेंड्स एंड अदर ट्रीट एज अ सच वे कि डिफरेंट हैं, वो दूसरे कास्ट हैं, तो वो सब चीज़ें. ठीक है, वो सब चीज़ें हैं. अब हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, डिफरेंस एंड प्रीजुडिस. ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, दैट वी ईट. बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग को खाना अलग अलग खाते हैं. ठीक है, पंजाबियों का खाना अलग है, हरियाणवीज का अलग है, जो वेस्ट इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जो रहते हैं उनकी फूड हैबिट्स अलग हैं. सो वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट एरिया, वी आर बिलोंग्स टू द डिफरेंट एरिया, डिफरेंट रिलीजन्स. सो वी हैव different kind of languages, different type of food habits. ठीक है, so we follow. ठीक है, देयर आर टू मेजर regions in a 8 major religions in the world. ठीक है, हर एक जो इंडियन है वो इनमें से एक प्रैक्टिस करता है. ठीक है, वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस. ठीक है, हर इंसान की अपनी एक मदर टंग है, अलग है. ठीक है, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स वी हैव. ठीक है, सो डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं. येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम लोग इस डाइवर्सिटी को, अलग अलग भाषाओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं. कई बार क्या होता है, हम लोग सिक्योर ही फील नहीं करते हैं. ठीक है, सो अलग अलग भाषा और ये होना हमेशा, ये नहीं कह सकते कि बुरी चीज़ हो जाती है कई बार, बट ये है कि हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि डाइवर्सिटी से प्लस पॉइंट ही है, इसके बहुत सारे नेगेटिव भी हैं. हम लोग इन सब चीज़ों को लेके लड़ते भी हैं, धर्म को लेके. ठीक है, तो वो सब चीज़ें. समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, में स्ट्रेंज, अनफेमिलियर, जो हमसे अलग होते हैं, उनसे हम जब मिलते तब क्या होता है, एट द टाइम वी नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. हम जानते भी नहीं है क्यों ये हमसे अलग क्यों है. ठीक है, अलग एटीट्यूड होता है सबका, अलग अलग ओपिनियन होता है. ठीक है, अगली चीज है ठीक है, अब धर्म की बात तो अलग. हम विलेजेस और सिटीज में रहने वाले लोगों की अगर बात करें तो ये मानते हैं कि जो विलेजर हैं वो इग्नोरेंट होते हैं. ठीक है, और कुछ लोग ये मानते हैं जो शहर के लोग हैं वो कैसे होते हैं, मनी माइंडेड, पैसे के बारे में सोचते हैं. ठीक है, ये सब चीजें होती हैं. ठीक है, और ये वर्ड एक हमने यूज किया विलेजर्स के बारे में, इन ऑर्गन. ठीक है, कि उनके पास नॉलेज नहीं होती किसी भी चीज़ के बारे में, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है. ठीक है, अनजान रहते हैं हर चीज़ से. तो ये सब. ठीक है, तो ये क्या है, सबकी अपनी अपनी सोच है, विलेजर्स को लेके कुछ और है. सो प्रीजस्टिस एक वर्ड पढ़ा था हमने ऊपर, जिसका मीनिंग है दूसरे को जज करना नेगेटिवली. ठीक है, मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली एंड सी दैम अ इंफीरियरली देखना उनको. ठीक है, when we think that only one particular way is the best and the right way to do things, we often end up not respecting the other. ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं देखते हैं, किसी भी, चाहे किसी का धर्म है, चाहे किसी के काम करने का तरीका है, अगर हम उसको नेगेटिवली लेते हैं, सो अपना श्योरिटी है इस चीज़ की कि हम लोग क्या करते हैं, वो दूसरे वाले इंसान को नहीं समझ पाएंगे, चाहे वो धर्म के पैटर्न से ले लो, उसकी ड्रेसिंग सेंस से ले लो, चाहे किसी भी उससे ले लो. ठीक है, सो प्रीजुडिस जो है, नॉट अ कूल थिंग, we can say that. Okay, for example, if you think English is the best language and the other languages are not important, so ये अगर जजमेंटल चीज़ें हम बोल रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज को हम नेगेटिवली ले रहे हैं, so that
This is not good ना. As a result, we might not respect people who speaks languages other than English. तो अगर हम यही सोच रखेंगे तो हमेशा हम सिर्फ उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, है ना. अदर लैंग्वेजेस जो हिंदी है, हरियाणवी है, पंजाबी है, अदर और जो लैंग्वेजेस हैं उनको बोलने वाले लोगों की तो हम बिल्कुल भी फिर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. वी ऑलवेज रिस्पेक्ट द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, है ना. वी कैन बी प्रीजस्टिक्ड अबाउट मैनी थिंग्स. बहुत सी चीज़ों को लेके हम रहते हैं, लोगों की स्किन कलर, उनके धर्म, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, इनको लेके हम अपनी धारणाएं अपनी बना लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, और वो उन्हें हर्ट करती है. ठीक है. क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स, न्यू वर्ड. सो दिस इज एक तरह से मैं एडवाइस करूंगी जो आपको डिफरेंट वर्ड आ रहे हैं, स्टेरियोटाइप्स, ये सब चीज़ें जैसे जो आगे आगे नए नए वर्ड्स आएंगे इनको भी आप अलग से अपनी एक नोटबुक बनाएं और इनको लिखते रहें एक जगह पे. ठीक है. ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द जेंडर डिफरेंसेस. हम ये सब देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. ठीक है. जेंडर डिफरेंसेस क्या होते हैं. गर्ल्स कैन डू दिस एंड बॉयज कैन कांट डू, बॉयज कैन डू दिस, गर्ल्स कैन नॉट डू दिस. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारा एक तरह से जेंडर डिफरेंसेस में आती है चीज़ें. ठीक है. व्हाट डज इट मीन टू बी बॉय और गर्ल. मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज अ बॉय एंड अ गर्ल, इट इज गिवन. ये तो पता है कि हम लड़का लड़की अपना जन्म से हुए हैं. ठीक है. ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं. अब एक एक्टिविटी है और ये सभी ट्राई करेंगे, इसको एक नोटबुक लेंगे और इसको ट्राई करेंगे. ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, ये आपको लिखना है. गर्ल्स क्या क्या करती हैं एंड बॉयज क्या क्या. तो इससे आपकी थिंकिंग पता चल जाएगी. ठीक है. ओके. एक बहुत नॉर्मल सी चीज आपने सुनी होगी, अगर कभी कोई लड़का रो रहा होता है तो क्या बोलते हैं, मेंस डोंट क्राई, है ना. तो ये तो स्टार्टिंग से हम लोग चीजें गलत स्टेरियोटाइप बना रहे हैं ना, एक सोच बना ली है कि रोने का काम किसका होता है, लड़कियों का होता है. क्यों भाई. और रोने को क्या मानते हैं, वीकनेस के साइन मानते हैं. बट दिस इज नॉट गुड ना. कुछ लोग की हैबिट होती है, अगर उन्हें गुस्सा आता है तब वो नहीं वो कर पाते, तब उनके वो निकल जाता है गुस्सा, आंसू आ जाते हैं. कुछ लोग खुशी में रो पड़ते हैं. सो वीकनेस का साइन नहीं होता है रोना. ठीक है. छोटा सा एग्जांपल है ये. ओके. नाउ ये सब इन्हीं सब चीज़ों का एग्जाम्पल दिया है. अब इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजस्टिस एंड स्टेरियोटाइप्स. डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब अपनी पूरी नेगेटिव चीज़ों को और अपनी स्टेरियोटाइप थिंकिंग को इकट्ठा करके इंसान उस पर एक्ट करना शुरू कर देता है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेशन. अब यहाँ पे भेदभाव होना शुरू हो जाता है. ठीक है. इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन. अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हो. इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग अ पार्ट फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज एंड टेकिंग अप जॉब्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे नाइट शिफ्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप बोलो कि लड़कियाँ ऐसी जॉब नहीं करती. तो ये क्या है, ये स्टेरियोटाइप है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी जॉब है, नहीं लड़कियां ऐसी जॉब नहीं कर सकती बिकॉज लड़कियों को ये माना जाता है बहुत सॉफ्ट होती है. ठीक है. वो सब चीज़ें, कई रीज़न होते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है. जिसके कह सकते हो जैसे समीर 1 और समीर 2 के उसमें देखें हम. ठीक है. वो अलग रिलीजन से वो करते थे. ठीक है. ये डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल लेके चले. अब उन्हीं चीज़ों को अगर हम उनको ये बोले कि नहीं तुम ये चीज़ नहीं छू सकते बिकॉज तुम उस रीजन को फॉलो कर रहे हो, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है. ठीक है. कोई भी रिलीजन हो सकता है, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर को नहीं बोलूँगी. व्हेन वी फिक्स, अच्छा अब स्टेरियोटाइप्स. When we fix people into one image, we create a stereotypes. अगर हम ये चीज़ मन में बना ही लेते हैं, चाहे वो रिलीजन को लेके है, चाहे सेक्स को लेके है, चाहे रेस को लेके है, चाहे पर्टिकुलर कंट्री को लेके है. ठीक है. रेस को लेके है, चाहे किसी भी चीज़ को लेके है. ठीक है. हम एक धारणा बना ली, दैट मीन्स बना ली. जैसे एक पुरानी धारणा चली आ रही है दैट ये जॉब जो है बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है. ठीक है. तो उसको तोड़ना में ये नहीं कह रही नामुमकिन है. जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, माई फेवरेट एग्जाम्पल, जब IPS के लिए सबसे पहले किरण मैम ने जब स्टार्टिंग की थी. ठीक है. किरण बेदी मैम ने जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो उनसे बहुत से लोगों ने पूछा था दैट आर यू श्योर
ये तो बॉयज की जॉब है, पुलिस में जाना एक टफ जॉब है, टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप कर पाओगे, बट स्टिल आज उनको सब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है दैट फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विस में जाने वाली फर्स्ट जो आपकी लेडी, ठीक है, आईपीएस। सो ये है, ठीक है, उन स्टेरियोटाइप को तोड़ना, ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल नामुमकिन है, बट ये कुछ धारणाएं बन जाती हैं, ठीक है, वो सब चीजें हैं। नाउ 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 इस पूरे चैप्टर में हमें यही है, हम लोग उनके काम को लेके, लोगों के काम को देख के उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे टीचर है उनको अलग, कारपेंटर, पोट्री, विविंग, फिशिंग, उनको लेके कि ये तो छोटा काम करता है, सफाई करता है, बाल काटता है, मतलब इनको इस तरीके से किसी भी काम को छोटा बड़ा ना देखना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना इस बेसिस पे। सॉरी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा, ठीक है, 1901 में उन्होंने ये देखा जब वो 9 साल के थे, ठीक है। हिज फादर इन कोरेगांव, जिसे अब महाराष्ट्र बोला जाता है, महाराष्ट्र बुलाया जाता है उसको अभी, ठीक है, वहां पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी सेम आंख है, सेम नाक है, ठीक है, तो वो पढ़े लिखे उन्होंने आगे, और आज वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बुलाया जाता है, ठीक है। उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन जो अनटचेबिलिटी है उसके खिलाफ वो आगे पढ़े, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, ठीक है, तो ये सब चीजें फिनिश की, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेशन के लिए। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ चीजें दी हुई है यहाँ पे, दैट विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 टू 1956 इनका टाइम पीरियड रहा था। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें बोला जाता है। ये बहुत ही दलित के एक लीडर माने जाते थे, ठीक है, दलित कम्युनिटी से थे वो। उन्होंने क्या किया था, महार कास्ट में उनका जन्म हुआ था, और ये कास्ट को बहुत गरीब लोग माना जाता था, ठीक है, इनको मजदूरी का ही काम मिलता था, बहुत अनटचेबल माना जाता था, ठीक है। जैसे हमारे इसमें धारणा है ना कि अगर कोई पुलिस वाले का बेटा है तो पुलिस वाला बनेगा, कोई मजदूर का बेटा है तो मजदूर ही बनेगा, ठीक है। सो वो एक तरह से, अभी तो बहुत कम है ये चीज, पर पहले ही धारणा बहुत थी, ठीक है, लोगों में। तो ये सब चीजें उन्होंने, उससे पहले वो पहले पर्सन थे अपनी कास्ट से जिन्होंने क्या किया था, कॉलेज एजुकेशन की, इंग्लैंड गए थे, लॉयर बन के आए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक तरह से इंकरेजमेंट था कि दलित में भी, फिर दलित लोगों ने भी अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजना शुरू किया। कास्ट सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीजें की, ठीक है। उनको दलित लोग थे तो इसीलिए उन्हें टेम्पल में भी एंट्री नहीं मिलती थी, तो उन्होंने क्या किया था, बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर लिया अपने रीजन को, ठीक है। वो ये मानते थे कि अपनी रिस्पेक्ट के लिए दलित्स को खुद लड़ना पड़ेगा, है ना, तो उन्होंने लड़ाई की और आज वो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज यहाँ पे क्या था कि बहुत सारा जो हमारा स्ट्रगल था, स्ट्रविंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए कैसे मतलब लड़े हम लोग। उस समय पे क्या था, जब अंग्रेजों से हम लोग लड़ रहे थे, वी आर फाइटिंग फॉर ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उस समय क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रगल किया था हमने, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल था जिसमें दलित भी थे, औरतें भी थी, ट्राइब्स भी थी, ठीक है। उस समय इतनी चीजें नहीं थी, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पे बताई हैं। When India became a nation 1947, our leader too were concerned about the different kind of inequality in exist. They who wrote the Constitution of India documented the rule nation would function aware way in which crime has legally, ठीक है। तो ये चीज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक खुद ही एक ऐसा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम लोगों में इक्वालिटी है, हम लोग एक साथ बन के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर को दलित माना जाता था और उस समय उन्हें आज कैसे याद करते हैं हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, सो हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं उनको, एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ये सब चीजें, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन था हर चीज में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के लिए लड़े,
तो ये एक तरह से ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। दिस इज आवर प्रियम्बल। ठीक है, आगे जब हम सिविक्स पढ़ेंगे तो प्रियम्बल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और डीपली। तब तक आप लोग कोशिश करो कि प्रियम्बल याद हो जाए। अगर आप किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए, सो आप इंडिया के लिए काम करने वाले हैं, सो आई थिंक यू शुड नो अबाउट आवर प्रियम्बल, और आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है जिसमें हमें साफ साफ बताया है कि इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें मिलेगी हर इंडियन को। क्या है हमारा प्रियम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialized, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunities, and its promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and in the integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. Okay, so this is our preamble.